पायलट ने उस पागल से कि तुझे मैं ये हवाई जहाज उड़ाने दूंगा, पर एक काम कर, सभी को चुप करा के आ जा। अपने पहले 7,32,000 गुरुकुल थे, उन्होंने आकर के सारे गुरुकुलों को तहत नश करवाया, भारतीय शिक्षा पद्धति को मटिया मेट करवा दिया और अपने स्कूल्स खोल दिए। ये गुरुकुल खोलते हैं, हम ईसाकुल खोलेंगे। अपने जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं वो लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी पाते हैं। छोटी सी बात मुझे एक याद आ रही है, मैं आपको अवगत करा दूं कि गुरुकुल और स्कूल का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, गुरुकुल मतलब गुरु की परंपरा को, गुरु के ज्ञान को जो आगे बढ़ाए वो गुरुकुल। तो जब ईसाई मिशनरियाँ थी, उन्होंने सोचा कि भारत में, आपको लॉर्ड मैकाले वाली घटना पता होगी सब लोगों को, कि अपने पहले 7,32,000 गुरुकुल थे, उन्होंने आकर के सारे गुरुकुलों को तहत नश करवाया, भारतीय शिक्षा पद्धति को मटिया मेट करवा दिया और अपने स्कूल्स खोल दिए। उन्होंने स्कूल नाम रखा। स्कूल मतलब होता क्या है पता है? स्कूल मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा समझाया, उन्होंने समझा कि जैसे गुरुकुल इन्होंने खोले ना, हम ईसाकुल खोलेंगे। जो मसीह है, ईसा मसीह, उनकी परंपरा को जो आगे बढ़ाए वो ईसाकुल खोलेंगे। हम ये गुरुकुल खोलते हैं, हम ईसाकुल खोलेंगे। तो वो ईसाकुल को आज हम क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए या ईसाकुल में पढ़ना चाहिए। आप खुद समझदार हैं। एक छोटा सा हास्यात्मक प्रसंग ही है, मुझे याद आ रहा है, आपको सुनकर हंसी भी चलेगी, पर उसका रहस्य आप समझिएगा कि एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने में जो पागल थे उनको ट्रांसफ़र कर रहे थे। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जब पागलों को ट्रांसफ़र कर रहे थे, सारे पागल चिल्ला रहे थे। किस में? प्लेन में, हवाई जहाज़ में ट्रांसफ़र कर रहे थे उनको, तो सब बड़े ज़ोर से चिल्ला रहे थे। इतने में एक पागल आया, पायलट के पास आके बोलता है कि मुझे उड़ाना है हवाई जहाज़, तू हट जा, मैं उड़ाऊंगा। अब आप सोचो, अगर पागल हवाई जहाज़ उड़ाएगा तो क्या होगा। इतने में इसके पहले हुआ क्या था, वो पायलट जाकर सब पागलों को चुप करा रहा था कि चुप हो जाओ, सभी शांत हो जाओ, पर शांत नहीं हो रहे थे। इतने में उसने कहा, पायलट ने उस पागल से, कि तुझे मैं ये हवाई जहाज़ उड़ाने दूंगा, पर एक काम कर, सभी को चुप करा के आ जा। तो वो गया और विदिन 30 सेकंड में वापस आ गया, सबको चुप करा के। उस पायलट से 2 घंटे से चुप नहीं हो रहे थे सभी। तो उसने कहा, ठीक है भाई, मेरा वादा मैं पूरा करूंगा, पर तू इतना बता कि तूने सबको चुप कराया तो कैसे कराया, जो मेरे से 2 घंटे से चुप नहीं हुए। कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं गया, मैंने प्लेन का दरवाज़ा खोल दिया और बोला, स्टेशन आ गया, उतर जाओ। सबके सब नीचे कूद गए ऊपर से, सारे के सारे, क्योंकि पागल थे वो, तो है ना। हंसी आई हमको सुन करके, मुझे भी आई थी हंसी जब मैंने पहली बार सुना। तो इसको अपन यूँ समझे कि जो गुरुकुल शिक्षा रूपी विमान उड़ रहा था हमारा, उसमें एक पागल आया। उस समय 1905 के बाद लगभग एक पागल आया, उसने कॉन्वेंट स्कूल्स रूपी दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो, आपके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो और बड़े होशियार बन जाएंगे बच्चे। तो हम सब ने क्या किया? जो पागल ने किया वही किया, भेड़ चाल, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, अपने बच्चे कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डाल दिए। और एक बात हम ध्यान रखें, आज हम सभी हंस हंस के, खुशी खुशी छोटे छोटे बच्चों को उंगली पकड़ करके कॉन्वेंट स्कूल्स में ले जा रहे हैं ना। ये बात आपको याद आएगी। वही बच्चे बड़े होने के बाद में आपका हाथ पकड़ करके वृद्धाश्रम में ले जाएंगे। कारण वहाँ क्या संस्कार मिलते हैं। बच्ची पायल पहन के जाती है तो उसको डंडा मारा जाता है, बच्चा तिलक लगा के जाता है तो उसको सिर पे मारा जाता है, तिलक मत लगाओ। वो बच्चे क्या माँ बाप की सेवा करेंगे। सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम केरल में है, आपको शायद पता होगा। पढ़े लिखे सब युवा और सब भाई बहन बैठे, गूगल करके देख लीजिए, मोबाइल तो भी होगा नहीं, बाद में देख लेना। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम भी केरल में है। तो यही क्या शिक्षा है? अरे बिना छाछनी के गुलाब जामुन हम खाना पसंद करेंगे क्या? नहीं ना।
कैसे लगेंगे सूखे सूखे बिना मीठे। तो वैसे हमारे बच्चे पढ़ तो लेंगे पर उनमें संस्कार रूपी चाशनी नहीं आएगी। तो ऐसे बच्चे हम नहीं चाहते हैं।